जय हिंद, मैं शिप्पू जोटिया। मैं हूँ आज रामगढ़ शेखावाटी के रामगढ़ सेठान थाने से, जहाँ पर आज अर्जेंटली सीएलजी की मीटिंग बुलाई है। और इस देखिए जो हमारे हिंदुस्तान में आज जो माहौल बना हुआ है, इस पे हम सभी को कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमारे देश की जो सौहार्दता जो बनी हुई है वो बिगड़े। चलते हैं अंदर सीएलजी की मीटिंग के अंदर। कल्याण बाजीवान मीटिंग चल रही है। मौके पर जो है तहसीलदार जी यहाँ पे मौजूद हैं। हेलो। हाँ थोड़ा लेट आए भाई, वो उसका काम बताऊँ थोड़ा देर में। इसमें अपना तो यही है कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह या और कोई भी चीज़ सामने आए तो वो तुरंत कम्युनिकेट आपस में प्रशासन से वो तो अपने मौके पे ट्रेन आई है बोल रहा है विदेश के ट्रेन तो आई है बोल रहा है ट्रेन दस्तूर चले इसके मौके पर जो है रामगढ़ शेखावाटी के कई पार्षद, कई गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद हैं और अर्जेंटली ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें लोकल आपस में जाना बाग होने में सोशल मीडिया उसमें नए कोई तथ्य देखता है, जो नए कोई तथ्य देखता है, नए कोई फैक्ट चेक करता है कि सही है गलत है, फॉरवर्ड करने की वो लगी रहती है। तो सोशल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरे देश को तो आपने से जानो मतलब एसपी साहब ये कहो कि थारे जो आसपास को वातावरण है ना, या थारा पड़ोसी थे बिने ने जो शांत बिने क्योर करके रखो ये धीरे धीरे कल अपने आए गए वो एक लड़के ने हल्का सा सेंसिटिव था मामला, तो उसे ऐसा वो कोई आया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया तो देख पड़ तो सही उसमें क्या लिख रहा है, क्या फॉरवर्ड कर रहा है। तो सोशल मीडिया का ये कोई भी किसी प्रकार का है अपना होता है और भी कोई सूचना प्रशासन को समय सूचना दे दो, सामाजिक उसमें कोई समस्या आती नहीं है। 4-5 दिन पहले मोहल्ले में है, वार्ड में है, शांति और सौहार्द बनाए रखना जरूरी है। 4 दिन पहले मीडिया में छोटी मोटी एक्टिविटीज भी हो तो थानेदार जी से डायरेक्ट बात करें, इससे सर ये समस्या ये हो सकती है, ये बात है। 4 दिन पहले तहसीलदार जी आपने मस्जिद से बात हो मस्जिद है, लेकिन मैंने जो इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं मैं कोई गई से डरे अच्छा बेटा गाय बेची तो औरन बजायो तो वह गाय उठी हुई तो जब लात की है ने 1-2 लाख की देती ताकि वह गाय उठी। उद्देश्य खराब होनी हो, वो लात देनी गलत थी लेकिन उद्देश्य खराब होनी हो। मैंने से 5-4 लड़का 2-3 लड़का आया और आके पकड़ दला बढ़िया वाली करती भाई जी बैठा वाले सुता के किया बोलने का मैंने 200 आदमी इकट्ठा हो गए, 200 आदमी इकट्ठा ही खतर हो गया तो मारा मार लेता। इमाम साहब एक वीडियो दिखा रहे कि अगर गलती भी मांगे जाए तो मेरी गलती होगी, लेकिन बच्चा हाँ कौन माने। अब 200 लोग का मारा मार लेता इमाम साहब बेटिया माने। मैं थाना में भी फोन कर गई, रात में मैंने बुलाया तो वो दिन में मेरे घर दिखा के बने जिन्हें से जिन्हें मुसाफा करा के मैंने राज्य करके और एकदम से बोलिए बहुत अच्छी बात। आठे भी है ने दूसरा कुंजी मैं एक बार कोई कहोगे 200 जना भेड़ा हो जाए मतलब बढ़िया की बात एक तो गाय आ जाती एक मोड़ दिया जाता गाना हो तो उसको इश्यू पड़ी जाता है किसी चीज को शांत करे तो ज्यादा जगह वो इस तरह बातें क्या होती है कि आजकल कुछ लोग मौके का फायदा मोटरसाइकिल टच हो गई, गाड़ी टच हो गई तो उसमें कोई मुझके थोड़ी कौन सी जात कौन सा धर्म पता लगने के बाद जो इस तरह के लोग हैं वो उस चीज को हवा देते हैं। वो बात छोटी सी होती है कि बच्चे की बात हुई आपस में उसके ऊपर शुरू हो गए। नहीं सर ये क्या है कि देखो ये अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने में तो आदमी की सहन शक्ति एकदम ही खत्म हो जाती है। बस में देखते हैं अपन छोटी छोटी बात के लेकर मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, सीट को लेकर टच होने को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सीट नहीं मिल रही है, टच कैसे हो गए,
तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सहन शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। 4 महीने सबसे ज्यादा केस 4 महीने में करते हैं। कारण सब गर्मी की वजह से सहन शक्ति आज 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर में पक्षी पर पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है ना, वो फड़फड़ा के नीचे गिर जाता है, मर जाता है। सहन शक्ति सहन नहीं कर सकता वो 55 डिग्री टेम्परेचर। आदमी की बार बार हलक सूखती है 50 डिग्री टेम्परेचर में, बार बार पानी पीना पड़ता है, वो सहन क्या कर पाएगा। अब मान लो कोई किसान है, सुबह खेत में काम कर रहा है, आप इजीली पड़ोसी हो, वो खेत में काम करके वैसे बॉडी का टेम्परेचर तो 50 डिग्री है ही। अब अगर एक आधी घंटा भी उसने मान लो मेहनत की तो 20 डिग्री और बढ़ गया टेम्परेचर। अब इजीली आप राम रमी भी करोगे ना उस किसान से तो वो उल्टा ही जवाब देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो भी अगर आप अफवाहें फैलाते हैं या कुछ भी आप गलत कुछ करते हैं तो आप पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, आपकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। इनका कहीं न कहीं उद्देश्य ये भी है कि धार्मिक स्वातंत्र बिगाड़ा जाए। इस चीज को पहली बार इतना देखने में है कि ये इस तरीके से हाईलाइट किया गया है कि वो दो ताकि ये चीजें पहले मीडिया में कुरान के याद पढ़ के सुनो ये तो उसका एक जो स्ट्रेटेजिक जो इनकी साथ में आतंकवाद का ये तो उनका ये था कि कहीं कहीं लोगों में मिश्रित आबादी कैमरा लगा रखा है ताकि अपनी आंखों में दिखा सके। और वो चीजें मीडिया में जाएंगी, सोशल मीडिया में जाएंगे तो कहीं न कहीं वो मिसकम्युनिकेशन होकर आपस में दोनों बिगड़े और धार्मिक दंगों का रूप ले कहेंगे। उनका ये स्ट्रेटेजिक है कि पॉलिसी ये भी होती है तो अपने को उसी चीज से बचना, उसी का काउंटर करना है। इसलिए मीटिंग का भी मेन उद्देश्य ये है कि अपने लोग जो भी दोनों आतंकवाद है सीमा पार से या जो भी कहीं से भी है उसके खिलाफ तो गवर्नमेंट है जो भी कार्रवाई चल रही संबंधित है अपना ये उनकी सोच के अनुसार अपना कहेंगे इसमें नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए सोशल मीडिया वाला है सभी ग्रुपों से जो भी है थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ नजर कोई भी छोटी से छोटी कम्युनिकेट करो प्रशासन को हम भी रखते हैं। मैंने ये कि उसकी वजह से कोई माहौल खराब नहीं हो अपने आप। ये अपन तो सब जिम्मेदार नहीं हैं, ये समझते हैं। और भी भाई लोग हैं उनको भी सजग रखें, सजग करें कि भी ठीक है माहौल कोई भी सूरत में खराब नहीं हो, कोई भी बात हो से बात करें या प्रशासन से बात करें। अगर कोई छोटी मोटी बात करी बात तो रामगढ़ में नहीं हो रही सुख शांति। हाँ नहीं होगा, कौन नहीं होगा। अगर कोई तो प्रशासन हाथों हाथ में दबोच के चाहे वो कोई भी पक्ष को दबोच के उनको ट्रीटमेंट काम करता अगर एक किसी ने गलती के तरीके से कोई होता है वहाँ कोई भी बच्चों हो चाहे सोशल मीडिया हो उनको बुला के ताबीज कर दो। गलती की है या कोई क्राइम किया तो उसको क्राइम के दृष्टिकोण से देखा नहीं जाए वरना कि उसको कम्युनल आती है कि लड़ाई झगड़ा एक ने दूसरे के मार दी। अब उसमें जाते थे हम लोग उसको कम्युनल एंगल की तरफ ले जाया जाता है कुछ लोगों द्वारा। अपने को उसी पे नजर रखनी बदमाशी उसके लिए तो करेगा जरूर किसी भी, लेकिन उस बदमाशी के पीछे उसको कम्युनल एंगल की तरफ नहीं ले जा पाए कोई यही अपनी जिम्मेदारी। बोल सके कुछ देखिए जो 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ उसको लेकर अर्जेंट जो है सीएलजी मीटिंग बुलाई गई है, अंदर मीटिंग चल रही है। दिया यही गया है कि आप सभी से कहना यही है कि आपके सभी सोशल मीडिया जो भी चला रहे हैं, आप अगर कुछ भी सौहार्द भावना जो बिगाड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो आपके पूरे सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है। आप सभी से कहना यही है कि हमारे जो रामगढ़ और जो भी हमारे हिंदुस्तान के जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे सबसे कहना यही है कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ ना हो जिससे भाईचारा बिगड़े या फिर ऐसी कुछ हरकतें सामने आए।
आप सभी के सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे इंस्टा हो या फेसबुक हो या कोई भी अन्य प्रकार का अकाउंट हो, उस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। तो आप सभी से कहना यही है कि आप सभी अलर्ट रहे। देखिए मीटिंग जो ये चल रही है अंदर, आप सभी देख रहे थे, जहाँ पर तहसीलदार जी मौजूद हैं, रामगढ़ के तहसीलदार नंदलाल जी, और जो हमारे रामगढ़ के SHO हैं पवन सिंह जी, जिनके द्वारा बताया यही गया है कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको तुरंत जो है आप पे एक्शन लिया जाएगा। आप सभी मेरे साथ पूरे सभी जुड़े रामगढ़ शेखावाटी के थाने से, आप सभी का धन्यवाद। देखिए अंदर मीटिंग जो है लगातार जारी है। आज ನನ್ನ लाज तो क्या मैं कौन दी बैठ। देखिए आप सभी मेरे साथ रामगढ़ शेखावाटी थाने से जुड़े हुए हैं, तो समझा रहे हैं यार। ये पूरे मोहल्ले वासियों के जो पार्षद हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन सभी की आज सेल जी मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर सभी मौजूद हैं। अंदर लगातार जो है समझाइश, जो रामगढ़ का जो भावना है वो बदले नहीं। कौन जी सके में आतंकवादी है, अब वो मर जाता है तो उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। पवन जी, आज जो आपने CLG की मीटिंग रखी है, क्या इसका मुख्य कारण है, उसके बारे में थोड़ा सा। ये CLG और शांति समिति की मीटिंग रखी हुई है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जो पहलगाम में अभी आतंकी हमला हुआ है, इसके मद्देनज़र प्रशासन द्वारा सभी जगह पे दोनों समुदाय से वार्ता भी की जा रही है। आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धार्मिक आधार पे एक जो आतंकी हमले के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत ये हमला किया है कि देश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ा जाए, इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, तो दोनों समुदायों में विश्वास बना रहे। मीडिया में सभी जगह के पूरे देश से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पूरा देश एकजुट है। इनका उद्देश्य ये था कि देश में आपस में दंगा फसाद करवा के आपस में दोनों समुदायों के बीच में खाई पैदा की जाए, दोनों समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया जाए। जो इनका उद्देश्य कहीं से भी सफल होता नहीं दिख रहा है, और इसी को लेकर ये मीटिंग यहाँ पे रामगढ़ में भी सभी दोनों पक्षों के मोतबरान व्यक्ति CLG के सदस्य मौजूद है। कोई सोशल मीडिया पे किसी प्रकार से भी किसी प्रकार की अफवाह फैला के माहौल खराब नहीं करे, इस संबंध में मीटिंग रखी हुई। रामगढ़ वासियों को भी आप कुछ कहना चाहेंगे? रामगढ़ पूरा देख रहा है आपको। रामगढ़ वासियों को और उसके अलावा भी आसपास के जितने भी लोग हैं, उनको मेरी तरफ से एक ही संदेश है कि ये जो जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, इसका एकजुटता दिखाते हुए एक राष्ट्र के रूप में जिस चीज से, ऐसे रामगढ़ वासियों से भी यही है, सभी लोग एकजुट है, मजबूती से खड़े हुए, किसी की अफवाहों पर ध्यान देके इसको नहीं बिगाड़े, और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना कोई भी पोस्ट नहीं डाले। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने जो मुख्य उद्देश्य है वो बता दिया है यहाँ के थानेदार जी ने। तो आप सभी मेरे साथ इस मीटिंग में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से भी कहना यही है कि आप सभी भी अलर्ट रहें, जो आपसी भाईचारा है उसको न बिगाड़े। जो आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो हिंदुस्तान की एकता है उस पर प्रहार हो, तो वो ना हो। आप सभी से कहना अभी भी यही है। आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।